ड्रीमिंग ऑफ अ फ्लिकिंग फेरी टेल एपिसोड 6 में अभी तक हमने देखा कि जेरिम चाउमिन को किस करने की कोशिश करती है और साथ ही वो याद करती है कि जिन ने उसे कहा था कि तुम चाउमिन को किस करने की कोशिश करना और अगर उसने तुम्हें किस करने से नहीं रोका तो तुम समझ जाना कि उसके दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स है, क्योंकि इंसान अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर सकता। और जेरिम बिल्कुल ऐसा ही करती है। वो चाउमिन को किस करने वाली होती है और चाउमिन खुद को कह रहा होता है कि चाउमिन तुम कंट्रोल करो, और वो एकदम से पीछे हो जाता है और उसे कहता है कि तुम क्या कर रही हो, तुम एक काम करो कि तुम डो होंग के स्टूडियो में चली जाओ। जेरिम कहती है कि क्या तुम सच में चाहते हो कि मुझे वहां पर जाना चाहिए। वैसे चाउमिन चाहता तो नहीं है, लेकिन वो कह देता है कि हाँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम इस तरह से जाओ, और वो उसे एक शोरूम में लेकर आता है और कहता है कि अब से रात तक यह शोरूम तुम्हारा है, तुम यहाँ से जो चाहती हो वो ले सकती हो। तो जेरिम कहती है मुझे इसकी जरूरत नहीं है। चाउमिन कहता है तुम्हें गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है, वैसे मेरे पास बहुत सारा पैसा है। तो जेरिम कहती है मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, मुझे इतनी आउटफिट की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि मैं नेचुरली सुंदर हूँ। चाउमिन कहता है तुमसे ऐसा किसने कहा, तुम्हें उसे सिड्यूस करने के लिए एफर्ट्स डालने की जरूरत है। तो जेरिम कहती है चलो फिर मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि आखिर ब्यूटी होती क्या है। उसके बाद वो चाउमिन को अलग अलग ड्रेसेस ट्राई करके दिखाती है, लेकिन चाउमिन को कुछ भी पसंद नहीं आता और कहता है कि तुम ये क्या पहन रही हो, क्या तुम कोई छोटी बच्ची हो जो ये बच्चों जैसा टॉप पहनी हो, फिर एक ड्रेस में। तो वो उसे कहता है क्या तुम्हें इस ड्रेस में सांस भी आ रही है। जेरिम कहती है फैशन है। चाउमिन कहता है अपनी बकवास बंद करो, और फिर चाउमिन खुद ही जेरिम के लिए काफी सारी ड्रेस सेलेक्ट कर लेता है। उसके बाद वो सारा सामान गाड़ी में डाल रही होती है। जेरिम कहती है कि तुमने काफी कुछ खरीद लिया, इसकी जरूरत नहीं थी। चाउमिन कहता है कि कोई बात नहीं। फिर जेरिम वहां से चली जाती है और उन बैग में चाउमिन ने एक नोट छोड़ा होता है कि जो ड्रेस तुमने मेरे सामने डाल के दिखाई थी, किसी और के सामने डालकर मत चले जाना, क्योंकि वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। तो इस पर जेरिम खुद से ही कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे फैशन सेंस के बारे में नहीं पता, वो तो मैं इसीलिए कर रही थी क्योंकि मैं खुद डो होंग के स्टूडियो नहीं जाना चाहती थी। फिर दूसरा दिन आ जाता है जिस दिन जेरिम को डो होंग के स्टूडियो जाना होता है, और चाउमिन अपने ऑफिस में अकेला बैठा हुआ होता है और जेरिम के बारे में सोच रहा होता है कि वो मुझे किस करके कुछ जानना चाहती थी, लेकिन वो क्या जानना चाहती थी। फिर वो वहां पर जेरिम को एज्यूम भी करने लगता है और जेरिम उसे कह रही होती है कि क्या अब तुम्हें गिल्ट हो रहा है कि तुम्हें मुझे डो होंग के स्टूडियो में नहीं भेजना चाहिए था, अब मैं उसे वहां पर काफी सारी किस करूंगी। यह सुनकर चाउमिन कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, और वो जल्दबाजी में जेरिम को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो गलती से योंग बे को लग जाती है। वहीं जेरिम को देखते हैं जो कि डो होंग के स्टूडियो में आती है। डो होंग ने उसके लिए खाना बनाया हुआ होता है, वो दोनों साथ में खा रहे होते हैं। जेरिम कहती है वैसे तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया। तो डो होंग उसे कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ काम करो, तुम्हें मेरे लिए एक स्टोरी क्रिएट करनी होगी। तो जेरिम कहती है मुझे इस काम की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। डो होंग कहता है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगा, और वैसे भी हमें वही काम करना चाहिए जिसमें कि हमें खुशी मिले। तो यह सुनकर जेरिम कह देती है कि मेरा बॉस चाउमिन भी यही कहता है कि हमें हमेशा अपने जॉय को फॉलो करना चाहिए। इस पर डो होंग को गुस्सा आता है और कहता है कि मैं तुम्हें कब से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, तुम मेरे सामने अपने बॉस का नाम क्यों ले रही हो। और वो जेरिम के क्लोज आने लगता है। वहीं चाउमिन और योंग बे को देखते हैं जो कि डो होंग को लेकर ही बात कर रहे होते हैं, और योंग बे उसे बता रहा होता है कि मैंने सुना है कि डो होंग प्ले बॉय है, कहीं वो जेरिम की फीलिंग के साथ खेल तो नहीं रहा है। वहीं देखते हैं कि जेरिम को आइडिया हो जाता है कि डो होंग उसे किस करने वाला है, और जैसे वो उसे किस करने वाला होता है तो उसे अपने और चाउमिन की किस याद आ जाती है। तब वो एकदम से पीछे हट जाती है। डो होंग कहता है कि क्या तुम्हें भूख लगी है। जेरिम कहती है कि नहीं। डो होंग कहता है कि मुझे भी नहीं, और तभी उनके सोफे के पीछे से एक लड़का बाहर आता है जो कि डो होंग का भाई होता है, और कहता है कि मैं कब से खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था कि मैं चुप रहूं, लेकिन अब मुझसे नहीं रहा गया। डो होंग कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हें पैसे दिए थे, क्या तुमने वो खर्च कर दिए। तो वो कहता है कि वो तो काफी कम थे। फिर वो जेरिम को कहता है कि मैंने तुम्हारी और डो होंग की बातें सुनी, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि डो होंग तुम्हें पसंद करता है, इसने तो पता नहीं कितनी लड़कियों को पसंद किया है। फिर वो उसे डो होंग की एक बुक दिखाता है और कहता है कि डो होंग BL नॉवेल्स लिखता है, क्या तुम्हें इसके बारे में पता है, लेकिन ये इसकी 3rd रेट बुक है। तो इस पर जेरिम उसे कह देती है कि तुम्हारा भाई जो मर्जी कर रहा है वो अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेस है, लेकिन तुम्हें उसकी सक्सेस को इस तरह से फेंकना नहीं चाहिए, तुम खुद के बारे में सोचो, अपने भाई के बारे में क्या सोच रहे हो। और फिर डो होंग जैसे तैसे अपने भाई को वहां से भेज देता है। फिर वो जेरिम को भी वहां से जाने के लिए कहता है। तो जेरिम कहती है वैसे BL नॉवेल्स में क्या प्रॉब्लम है, तुम्हें क्या लगता है कि क्या ये इलीगल काम है जो कि तुमने मुझसे इसके बारे में छुपाया। डो होंग कहता है प्रॉब्लम यह है कि मैं किसी भी लड़की को अपनी पर्सनालिटी के बारे में नहीं बताना चाहता कि मैं BL नॉवेल्स लिखता हूँ, और अभी भी मैं काफी ज्यादा ऑकवर्ड फील कर रहा हूँ। तो जेरिम कहती है कि इसमें ऑकवर्ड फील करने वाली कोई बात नहीं है, सबका अपना अपना पैशन होता है और तुम्हारा भी ये पैशन है। डो होंग कहता है इसके बारे में चुंगडाम हेवन में किसी को भी मत बताना, वरना वहां पर मुझे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। जेरिम कहती है कि ऐसा क्यों। डो होंग कहता है क्योंकि मेरे जैसे लोगों को वहां पर आना सही नहीं समझा जाता, तो मैं नहीं चाहता कि इसके बारे में तुम किसी को बताओ। तो जेरिम कह देती है कि ठीक
ठीक है, यह बोलकर वो बाहर आ जाती है। वहीं चाउमिन बाहर जेरिम का वेट कर रहा होता है और वो जेरिम को आते हुए देखता है। वो उसे कॉल करता है लेकिन जेरिम उसका कॉल रिसीव नहीं करती और वहां से चली जाती है। फिर अगले दिन चाउमिन को होटल में देखते और सोच रहा होता है कि जेरिम ने मेरा कॉल रिसीव क्यों नहीं की। तभी वहां पर एक एक करके एम्प्लॉय आते। जेरिम भी आती है लेकिन जेरिम चाउमिन को इग्नोर कर देती है और वहां पर डैन ए भी आती है। चाउमिन कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? डैन ए कहती है कि क्या मैं आ नहीं सकती? फिर जेरिम डैन ए के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आती है। डैन ए उसे अपने साथ बैठने के लिए कहती है और उसे कहती है कि उस दिन पार्टी में चाउमिन ने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी थी, तो उसकी तरफ से मैं तुम्हें माफी मांगती हूँ। जेरिम कहती है तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है और हम अपने एक्शन के लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो डैन ए उसे कहती है कि वैसे उसकी गलती नहीं है, हम दोनों ने डील की हुई थी कि वो तुम्हारी ड्रीम कंप्लीट करने में तुम्हारी हेल्प करेगा। जेरिम कहती है लेकिन तुम मेरी हेल्प क्यों करना चाहती हो? डैन ए कहती है कि बस ऐसे ही, ऐसा करने से हमारे लिए तुम्हारे एक डेटिंग शो बन जाएगा और इसमें हमें काफी एंटरटेन मिल रहा है। यह सुनकर जेरिम को काफी बुरा लगता है और डैन ए उसे कहती है कि तुम्हारे लिए चाउमिन को मैं डांटूंगी। जेरिम कहती है कि तुम्हें उसे डांटने की जरूरत नहीं है। डैन ए कहती है कि क्या तुम्हें बुरा नहीं लग रहा है कि वो तुम्हें खिलौने की तरह यूज कर रहा है? जेरिम कहती है तुमसे किसने कहा कि मैं उसकी टॉय हूँ, और वैसे भी उसने मुझे किस की, मुझे काफी मजा आया, वो एक गुड किसर है। और यह सुनकर डैनी को गुस्सा आ जाता है। फिर जेरिम को देखते हैं जो पहले डोहोंग की बातों के बारे में सोच रही होती है कि उसने कहा था कि मेरे जैसे लोगों को यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किया जाता, और फिर वो डैनी की बातों के बारे में सोचने लगती है कि चाउमिन मुझे एक खिलौने की तरह यूज कर रहा है। तभी वहां पर चाउमिन आता है, देखता है कि जेरिम थोड़ा अपसेट होती है। वो कहता है कि क्या हुआ, क्या डोहोंग के स्टूडियो में कुछ हुआ? तो जेरिम कहती है कि मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझती। चाउमिन कहता है क्या तुम्हें मुझे नहीं बताना चाहिए? जेरिम कहती है कि नहीं, क्या मैं तुम्हारे लिए एक मजाक हूँ? चाउमिन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना मुझे अच्छा लगता है, लेकिन मैंने तुम्हें ऐसे कभी भी नहीं देखा। जेरिम कहती है पहले तुमने खुद ही पार्टी में मुझे किस की और फिर मुझे किसी दूसरे लड़के के पास भेज दिया। क्या तुम मुझे एक खिलौने की तरह यूज कर रहे हो? क्या तुम मेरी फीलिंग के साथ खेल रहे हो? चाउमिन कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो सिर्फ तुम्हारी हेल्प करना चाहता था। जेरिम कहती है अगर तुम इस तरह से हेल्प करना चाहते हो तो तुम्हें मेरी हेल्प करने की जरूरत नहीं है, और आज से मेरे पर्सनल मामले से तुम दूर ही रहना। यह बोलकर जेरिम वहां से चली जाती है। वहीं डैनी को देखते जो कि काफी ज्यादा गुस्से में होती है, और फिर वो अपने बॉडीगार्ड्स को कॉल करती है और कहती है कि तुम जेरिम के मैटर को संभाल लो। तो वो कहते हैं कि ठीक है। फिर जेरिम को देखते हैं जो कि घर जा रही होती है, और तभी वहां पर डैनी के बॉडीगार्ड आ जाते हैं जो कि जेरिम का रास्ता रोकने की कोशिश करते और उसे किडनैप करके वहां से ले जाते। फिर जेरिम की फ्रेंड सियोंगजियोंग को देखते हैं जो कि जेरिम का वेट कर रही होती है, लेकिन वो अभी तक नहीं आती। फिर उसे देखने के लिए चुंगडैम हेवन में आती है। वहां पर चाउमिन को देखती है और कहती है कि क्या आप यहाँ के सीईओ हो? चाउमिन कहता है कि हाँ, तुम्हें कैसे पता? तो वो कहती है कि मैं जेरिम की फ्रेंड हूँ, लेकिन वो कहाँ पर है? मैं उसे कॉल कर रही हूँ, उसका कॉल भी नहीं लग रहा है। तो चाउमिन कहता है वो तो यहाँ से कब का निकल चुकी है। सियोंगजियोंग कहती है लेकिन वो मेरे पास तो आई ही नहीं। तो चाउमिन को याद आता है कि जेरिम ने उसे कहा था कि तुम मेरे पर्सनल मैटर से दूर ही रहना। तो चाउमिन कह देता है कि फिर मुझे क्या पता, मेरा इससे क्या लेना देना है। वहीं उन बॉडीगार्ड को देखते हैं जो कि जेरिम को एक जगह पर ले आते हैं। उन्होंने उसे बांध कर रखा होता है। जेरिम कहती है कि मुझे छोड़ दो, वैसे मेरे पेरेंट्स नहीं है तो तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे। तो वो कहते हैं कि तुम्हारे ऑर्गन बेच कर हमें पैसे मिल सकते हैं, वैसे भी आजकल टेक्नोलॉजी काफी एडवांस हो चुकी है। तो वो कहती है लेकिन मेरे ऑर्गन्स बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है, तो कोई फायदा नहीं है। तो वो कहते हैं कि इसके बारे में तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर उन दोनों को भूख लगती है, वो कुछ खाने के लिए चले जाते हैं, और वहीं जेरिम अपनी फ्रेंड को कॉल करने की कोशिश कर रही होती है। वहीं हम चाउमिन और सियोंगजियोंग को देखते हैं जो कि खेल रहे होते हैं, लेकिन चाउमिन सिर्फ जेरिम के बारे में ही सोच रहा होता है, और वो सियोंगजियोंग को कहता है कि आप अपना फोन टेबल पर रख दीजिए, क्योंकि उसे लगा था कि शायद जेरिम उसे कॉल कर सकती है। तो सियोंगजियोंग ऐसा ही करता है, और तभी उसे जेरिम की कॉल भी आ जाती है, और वो रोती हुई कहती है कि मुझे किडनैप कर लिया गया है। तो चाउमिन उसे फोन लेता है और कहता है कि आखिर तुम हो कहाँ पर? तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें किसी भी हालत में ढूंढ लूंगा। और वो फुल स्पीड में गाड़ी लेकर जेरिम को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। साथ ही एक पास सीन को याद करता है कि कोई बचपन में उसे भी किडनैप कर रहा था। वो काफी डरा हुआ था, और ये सोचकर चाउमिन काफी डर जाता है और कह रहा होता है कि प्लीज जेरिम तुम बिल्कुल सेफ रहना। वहीं हम जेरिम और उन बॉडीगार्ड को देखते हैं, और बाद में जेरिम को कह रहे होते कि तुमने हमारे नेफ्यू इन लॉ को डैनी से चुराने की कोशिश की है। जेरिम कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुमने गलत लड़की को पकड़ लिया है। तो वो कहते हैं कि हमें नहीं लगता कि हमने किसी गलत लड़की को पकड़ा है, और हमने डैन ए को पाल पोस कर इतना बड़ा किया, हम डैन ए को बिल्कुल भी उदास नहीं देख सकते। तो हमें रिवेंज चाहिए, बाकी कोई पैसा नहीं चाहिए। जेरिम कहती है कि अगर ऐसा ही है फिर तुम्हें चाउमिन को यहाँ पर लेकर आना चाहिए था, मुझे क्यों लेकर आए हो? वो कहते हैं अगर तुम यहाँ से बाहर जाना चाहती हो तो तुम चुंगडैम हेवन की जॉब को छोड़ दोगी। जेरिम कहती है कि मैं ऐसा नहीं करूंगी, मुझे इतने मुश्किल से जॉब मिली है। तो वो कहते हैं कि ठीक है, और ट्रिमर निकाल कर जेरिम की बाल शेव करने की कोशिश करते हैं, और जेरिम चिल्ला रही होती है कि मैं इसी साल शादी करना चाहती हूँ, और गंजी होने के बाद तो मैं मॉन्क बन जाऊंगी, तो मुझसे कौन ही शादी करेगा? लेकिन
लेकिन वो नहीं रुकते और तभी वहाँ पर दरवाजा टूटता है और वहाँ पर चाउमिन आता है। चाउमिन को देखकर वो कहते हैं कि यह तुम्हारा नेफ्यू इन लॉ है, लेकिन इसे नहीं पता कि हम कौन है, तो हम इससे फाइट कर सकते। लेकिन चाउमिन उन दोनों की काफी अच्छी तरह से धुलाई करता है और फिर वो जेरिम को हक करता है और कहता है कि मैं काफी ज्यादा डर गया था, और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।